नमस्ते। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनेटर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाई लेवल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, I2P यानी इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। अगर आप प्राइवेसी या साइबर सिक्योरिटी फील्ड से जुड़े हैं तो ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस इसके आर्किटेक्चर और ऑपरेशनल सिक्योरिटी यानी ऑप्सेक पर रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एनालिसिस में जंप करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इस बात पर डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम अनोनिमिटी और ओवरले नेटवर्क्स के बेसिक से शुरू करके अनियन और गार्लिक राउटिंग के बीच का अंतर समझेंगे। फिर हम I2P के थ्रेट्स, इसके प्रैक्टिकल यूज केसेस और आखिर में कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेशनल सिक्योरिटी के बेस्ट प्रैक्टिस पर बात करेंगे। एक-एक करके इन सबको डिकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एनोनिमिटी और ओवरले नेटवर्क्स। डार्क वेब और डीप वेब की दुनिया में सारा खेल फिजिकल लोकेशंस को छुपाने का है, और यहीं एंट्री होती है ओवरले नेटवर्क्स की। आसान भाषा में कहें तो ये ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स हैं जो हमारे रेगुलर पब्लिक इंटरनेट के ऊपर चलते हैं। इनका मेन काम डेटा फ्लो को इनक्रिप्ट करना और फिजिकल IP एड्रेस को पूरी तरह से मास्क करना है। इसका अल्टीमेट गोल एक ही है, यूजर की अनोनिमिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखना। I2P इसी का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब जब भी हम एनोनिमिटी की बात करते हैं तो टॉर का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन I2P का आर्किटेक्चर टॉर से काफ़ी अलग है। ज़रा इसे देखिए। टॉर नेटवर्क डायरेक्टरी अथॉरिटीज़ का इस्तेमाल करता है, जो असल में कुछ गिने चुने हार्ड कोडेड सर्वर्स होते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट I2P पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। ये कडेमिया एल्गोरिदम पर बेस्ड एक पीयर टू पीयर नेटवर्क डेटाबेस यानी NetDB यूज़ करता है। आसान शब्दों में I2P में कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है जिसे आसानी से टारगेट किया जा सके। ये सब कुछ पियर्स के भरोसे चलता है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, अनियन राउटिंग वर्सेस गार्लिक राउटिंग। टॉर की अनियन राउटिंग काफ़ी फेमस है। इसमें एक बाई डायरेक्शनल मॉडल काम करता है, मतलब डेटा का जाना और आना एक ही रास्ते या सर्किट से होता है। इसमें डेटा 514 बाइट्स के फिक्स साइज पैकेट्स में ट्रैवल करता है। जैसे जैसे डेटा नेटवर्क से गुजरता है, रास्ते का हर नोड एन्क्रिप्शन की सिर्फ एक लेयर हटाता है, बिल्कुल एक प्याज छीलने की तरह, ताकि उसे सिर्फ अगले स्टॉप का पता चले। और हाँ, पब्लिक इंटरनेट या क्लियर नेट तक पहुंचने के लिए टॉर एग्जिट नोड्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन I2P की गार्लिक राउटिंग इस पूरे कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। प्याज की लेयर्स के बजाय ये कई अलग अलग मैसेजेस, जिन्हें हम क्लोव्स या लहसुन की कलियां कह सकते हैं, उनको एक ही पैकेट या बल्ब में बंडल कर देती है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि इसमें राउटिंग यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब डेटा भेजने के लिए अलग टनल और रिसीव करने के लिए अलग टनल। इसके अलावा I2P में कोई एग्जिट नोड्स नहीं होते। ये पूरी तरह से अपने आप में क्लोज्ड या सेल्फ कंटेन्ड है। इस तरह मैसेजेस को बंडल करने से नेटवर्क को टाइमिंग अटैक्स के खिलाफ एक बहुत ही सॉलिड प्रोटेक्शन मिलती है। इन दोनों नेटवर्क्स के बीच के ट्रेड ऑफ्स को समझना एक प्राइवेसी प्रोफेशनल के लिए बहुत क्रिटिकल है। टॉर का नेटवर्क बड़ा है और एग्जिट नोड्स होने की वजह से इसकी ओवरऑल स्पीड या लेटेंसी थोड़ी बेहतर होती है। दूसरी तरफ I2P एक छोटा सिर्फ इंटरनल यूज वाला नेटवर्क है। क्योंकि इसमें डेटा पीयर्स के थ्रू होकर जाता है, इसलिए स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जिट नोड्स का ना होना I2P की सबसे बड़ी ताकत है। कोई एग्जिट नोड नहीं, मतलब एग्जिट नोड पर होने वाली मॉनिटरिंग का कोई खतरा नहीं। I2P के आर्किटेक्चर में एक नंबर बहुत अहमियत रखता है, और वो है 10। I2P के टनल्स बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। हर 10 मिनट में ये टनल्स खत्म हो जाते हैं और नए जनरेट होते हैं। इमेजिन कीजिए, आप किसी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और हर 10 मिनट में रास्ता पूरी तरह से बदल जाता है। ये फीचर किसी भी एडवर्सरी या सर्वेलेंस सिस्टम के लिए नेटवर्क को ट्रेस करना एक्सपोनेंशियली मुश्किल बना देता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, I2P थ्रेट्स और कमजोरियां। आखिर कोई भी सिस्टम परफेक्ट तो नहीं होता। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि क्या I2P को ट्रैक किया जा सकता है? एक बात हमें क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि डिजिटल दुनिया में कोई भी एनोनिमिटी टूल 100% अनट्रेसेबल नहीं है। हालांकि ये नेटवर्क्स IP एड्रेस छुपा लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल या साइड चैनल अटैक्स का रिस्क बना रहता है।
अगर हम स्पेसिफिक थ्रेट्स की बात करें तो I2P पर सिबिल अटैक्स का खतरा रहता है, जहां नेटवर्क को बहुत सारे मिलिशियस नोड्स से फ्लड कर दिया जाता है। इसके अलावा ट्रैफिक एनालिसिस, लो लेटेंसी कोरिलेशन अटैक्स और डिनायल ऑफ सर्विस यानी DOS अटैक्स भी कॉमन हैं। कई बार एडवर्सरीज बहुत ही एडवांस्ड ट्रैफिक फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो नेटवर्क में एक्टिविटी का पैटर्न समझ सकें। अगर कोई राउटर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसकी लॉगिंग भी एक बड़ा थ्रेट बन सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। I2P के पास इन थ्रेट्स को काउंटर करने का भी सॉलिड मैकेनिज्म है। इसका डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर मैनेजमेंट और वो जो 10 मिनट वाले शॉर्ट लिव्ड टनल्स हैं, वो मिलकर ट्रैकिंग को बहुत हद तक मिटिगेट कर देते हैं। सिबिल अटैक्स से बचने के लिए I2P किसी फिक्स्ड रिले लिस्ट पर भरोसा करने के बजाय डायनामिक तरीके से पीयर सिलेक्ट करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अटैकर के लिए नेटवर्क में अपनी जगह बनाकर उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब थ्योरी से आगे बढ़कर इसके प्रैक्टिकल यूज केसेस पर आते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है I2P में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। I2P सिर्फ डार्क वेब ब्राउज करने के लिए नहीं है, इसका अपना एक पूरा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन इकोसिस्टम है। जैसे I2P बोट, जो एक पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड ईमेल सर्विस है। फिर है ईप साइट्स, जो .I2P डोमेन्स का यूज करके एनोनिमस वेब होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर सिक्योर फाइल शेयरिंग करनी हो बिना IP लीक के डर के, तो BitTorrent ओवर I2P है, और बिना किसी सेंट्रल सर्वर के एन्क्रिप्टेड इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए I2P चैट मौजूद है। प्रोफेशनल्स इन्हीं टूल्स का यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशंस को पूरी तरह से सिक्योर रखने के लिए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, चूंकि I2P एग्जिट नोड्स पर डिपेंड नहीं करता, ये टॉर की सबसे बड़ी कमजोरी यानी एग्जिट नोड मॉनिटरिंग से बच जाता है। लेकिन साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इसे मेनली हिडन सर्विसेज के लिए डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल क्लियरनेट ब्राउजिंग के लिए शायद टॉर चुने, लेकिन इंटरनल और हाईली सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए I2P हमेशा पहली पसंद होगा। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेशनल सिक्योरिटी या ऑप्सेक। इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक सिक्योर I2P कनेक्शन सेटअप करने के 3 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला, I2P राउटर को इंस्टॉल करके बूटस्ट्रैप करें। दूसरा, अपने ब्राउज़र में लोकल प्रॉक्सी सेटिंग्स को 127.0.0.1 पोर्ट 4444 पर कॉन्फ़िगर करें। और तीसरा, सबसे ज़रूरी स्टेप, अपने ब्राउज़र को हार्डन करना, मतलब जावास्क्रिप्ट और सभी प्लगइन्स को डिसेबल करना, ताकि कोई भी स्क्रिप्ट बैकग्राउंड में रन होकर आपकी पहचान लीक ना कर दे। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, ऑपरेशनल सिक्योरिटी में I2P के साथ एक VPN की लेयरिंग करना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि I2P के ट्रैफिक पैटर्न्स को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी ISPs पहचान सकते हैं। VPN यूज करने से ISP ब्लाइंडनेस अचीव होती है, मतलब ISP को नहीं पता चलेगा कि आप I2P यूज कर रहे हैं। साथ ही ये आपकी रियल IP को कॉम्प्रोमाइज्ड नोड से बचाता है, और अगर आपके लोकल नेटवर्क पर I2P ब्लॉक्ड है तो उसे बाईपास करने में भी मदद करता है। एक और बहुत ही काम की ऑप्सेक टिप, अपने I2P राउटर को हमेशा बैकग्राउंड में चलने दें। इसे बार बार बंद और चालू करने के बजाय परमानेंटली रन करने से न सिर्फ आपकी अपनी नेटवर्क स्पीड और कनेक्टिविटी बेहतर होती है, बल्कि आप पूरे I2P नेटवर्क के डिसेंट्रलाइजेशन और ओवरऑल स्ट्रेंथ में भी अपना सॉलिड योगदान देते हैं। ब्राउज़र सिक्योरिटी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। डार्क वेब पर आइडेंटिटी लीक होना सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए हमेशा टॉर ब्राउज़र बिना टॉर नेटवर्क इनेबल किए या फिर एक हार्डन्ड फायरफॉक्स यूज़ करें। जावास्क्रिप्ट को स्ट्रिक्टली डिसेबल रखें। कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन्स या एक्सटेंशंस ना रखें। एक बहुत बड़ा रूल, कभी भी क्लियर वेब और डार्क वेब की एक्टिविटीज़ को एक साथ मिक्स ना करें। और हाँ, अपनी ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन करने के बजाय स्टैंडर्ड साइज में ही रखें, ताकि आप वेबसाइट फिंगरप्रिंटिंग से बच सकें। इस बात को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। डार्क वेब पर जावास्क्रिप्ट चालू छोड़ने का मतलब है कि आप खुद अपनी प्राइवेसी खतरे में डाल रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेबसाइट्स आपके सिस्टम के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस, ग्राफिक्स रेंडरिंग के डिफरेंसेस और यहाँ तक कि टाइमिंग अटैक का डेटा भी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। आपकी एक छोटी सी चूक आपकी पूरी एनोनिमिटी खत्म कर सकती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ट्रैफिक ऑब्फ्यूस्केशन और नेटवर्क सर्विलांस के बीच जो ये लगातार चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, क्या उसमें डिसेंट्रलाइज्ड राउटिंग कभी एडवांस्ड बिहेवियरल फिंगरप्रिंटिंग को पूरी तरह से मात दे पाएगी? जैसे जैसे मॉनिटरिंग की तरीके इवॉल्व हो रहे हैं, एनोनिमिटी नेटवर्क्स का भविष्य क्या होगा?
ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सिक्योरिटी कम्युनिटी में हमेशा डिबेट्स चलती रहेगी। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।